जय हिंद दोस्तों। आज हमें देखना है 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति को ही 1857 की विद्रोह कहा जाता है या उसी को कहा जाता है 1857 की सिपाही विद्रोह। जो कहना सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 1857 की क्रांति के भी नाम से जाना जाता है, 1857 की विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। तो हमें आज पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 1857 की क्रांति। इसी को 1857 की विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। पहले समझते हैं कि 1857 की क्रांति का क्या क्या रीजन था, क्या क्या कारण था जो इतनी बड़ी क्रांति हुआ था, जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से हम कारणों के बारे में पहले देखते हैं। पहला कौन कारण था? पहला देखते हैं तो पहला था सामाजिक कारण। पहला कौन कारण था? पहला था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण था। सामाजिक कारण में होता क्या था? इसमें से सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब था कि उस समय जब किसी का पति मर जाता था तो उसका औरत को भी जिंदे जाकर जला दिया जाता था, जिनकी वजह से अंग्रेज ने देखा कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो बूढ़ा लोग हैं, यहाँ के जो रूढ़िवाद लोग हैं, ये सब गलती करता है, ऐसा करना नहीं चाहिए। अब बताओ, किसी का पति मर गया तो ऐसा थोड़ी कि किसी को पत्नियों को जिंदे जला दिया जाए, ये गलत बात होती थी। तो क्योंकि भारत के उसमें लोग पुराने विचार के थे, रूढ़िवादी थे, वो सब पुराना चीज को मानता था, किताब में लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, लेकिन जो करते आ रहा है वही चीज को फॉलो करता था। तो अंग्रेज लोग पढ़े लिखे लोग थे, वो सब उतना ये सब नहीं मानता था, पुराने रीति रिवाज अपना वो सब नहीं मानता था, वो सब पढ़े लिखे थे, ये सब किताब पर ज्यादा भरोसा करता था। अंग्रेजों को लगा कि ये भारत के लोग बहुत ज्यादा गलती कर रहा। अब किसी का पति मर गया तो इसको पत्नी का क्या दोष है भाई? इसमें वो पत्नी को भी जिंदे जला दिया जाता था। तो सती प्रथा यहाँ के लोगों के लिए एक रीति था, लेकिन ये रीति अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, जिनके वजह से सती प्रथा को राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिंक, अंग्रेज में कौन था? विलियम बेंटिंक और राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को भारत से खत्म किया था। सती प्रथा समझ में आ गया? पति के साथ सती कर देता था। किसी का पति मर गया तो बीवी को भी उसके साथ सती कर दिया, मतलब साथे में जिंदे जला दिया जाता था। ये बहुत गलत था। इसको किसने खत्म किया था सती प्रथा को? राजा राममोहन राय। और अंग्रेज का कौन था? विलियम बेंटिंक ने खत्म किया था। और सामाजिक कारण में क्या था? और सामाजिक कारण में देखा जाए तो नरबलि था। क्या था? नरबलि। इसमें से कहीं पर पुल बनाया या कुछ भी बनाता था तो उसमें से किसी को पकड़ के जाकर उसको बलि देता था। मतलब कहता था कि अगर हम किसी पुल में बलि दे दे, किसी को पकड़ के उसका खून लगा दे तो हमारे पुल ना धसे। ये कौन सा नियम है कि पुल ना धसे? बड़का इंजीनियर तो वो है। अगर ऐसा होता तो एक आदमी डाल देता, कुछ ना बनाता, बिना सीमेंट ना, बिना ईटा ना, बिना पत्थर का। तो देखते पानी रोक लेके आदमी जो उसको डाल रहा है वहां बलि दे रहा। सो ये क्या लॉजिक है? ये पुराना विचार का रूढ़िवाद था। अंग्रेज बोला ये कौन सी दिमाग है? पढ़ा लिखा था ही नहीं भारत के लोग, पुराने विचार का अपना रीति रिवाज फॉलो करता था। रीति रिवाज वाला आदमी अलगे चलता है, उसको किताब से समझाओगे तो अलगे भागेगा, अलगे नाचेगा। तो इसलिए नरबलि ये भी अच्छा बात नहीं था। उसमें से कहीं पर कुछ बनता था तो उसको एक पकड़ के डाल दिया जाता था, बलि देता था, बोलता बलि देंगे तो ये हमारा पूरा समुद्र को रोक लेगा। ये क्या दिमाग था उस समय? नरबलि अंग्रेजों ने बोला देखो भाई ये सब गलत बात है, ये सब नहीं करना, सती प्रथा मत करो, नरबलि मत करो। ऐसा विधवा पुनर्विवाह था। क्या था? विधवा पुनर्विवाह। पुनर्विवाह इसमें से मान लो कि किसी को विधवा होगी। विधवा किसको कहते हैं? जब किसी का पति मर गया तो उसको यहाँ पर दूसरी बार शादी करने की बात कहता था अंग्रेज। देखो कि किसी का मान लो कि पति मर गया, अब हो सकता है कि कोई नई दुल्हन होती है, अब उसका पति या 2-3 दिन में भी अचानक हो जाता है। आज का भी समय में हम लोग देखते हैं कि किसी का शादी हुआ और जीते जीते, चाहे गड़िए से जीते जीते वो लटकर मर जाता है। तो इसका मतलब थोड़ी कि बीवी मतलब जिंदगी भर विधवा बनकर रहे, उसको शादी करने का हक है भाई, वो शादी कर सकते है नहीं। तो उस समय क्या होता था? अंग्रेज बोलता था देखो अगर कोई विधवा हो गया, 2-3 दिन नई दुल्हन है, अचानक विधवा हो गया, उसका पति मर गया कोई एक्सीडेंट में, कोई इति में, तो ऐसा नहीं कि वो पत्नी जिंदगी भर उसका घर में विधवा बनकर है, उसका हक है, वो शादी कर सकती है। लेकिन यहाँ के जो बूढ़ा लोग था रूढ़िवादी पुराने विचार का, वो बोलता नहीं ये गलत है, ये हमारा रीति रिवाज में लिखा ही नहीं है, ये गलत है। जिनकी वजह से अंग्रेज देखो इस कारण, ये क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था? ये बूढ़ा लोग बोलता था ये सती प्रथा सही है, अंग्रेज बोलता गलत है। दोनों में तो मतभेद हो गया।
नर बलि बुढ़वन बोलता था सही है, अंग्रेज बोलते हैं गलत है, क्या ये सब क्या लगा कर रखा। विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेज का कहना कि विधवा पुनर्विवाह यानी विधवा दूसरा शादी कर सकती, बुढ़वन बोलता नहीं विधवा ही रहेगी बनकर। यही वजह था कि दोनों का बात एक दूसरे से मैच नहीं करता था, ये हाँ तो ये ना तो हाँ, इसलिए कारण धीरे धीरे गुस्सा होने लगा। ये अंग्रेज के प्रति भारत के लोगों के अंदर एक गुस्सा फूटने लगा कि ये हमारे रीति रिवाज तुम कैसे तोड़ेगा, तुम गधा हमारे रीति रिवाज कैसे तोड़ेगा, जिनके वजह से धीरे धीरे भारतीयों के अंदर अंग्रेज के खिलाफ गुस्सा की आग का चिंगारी उछलने लगा, जिनकी वजह ये आगे जाकर ये कारण हुआ था 1857 की विद्रोह की कारण बना था। ये पहला जो हम लोग देख लिए, पहला क्या था सामाजिक कारण, सती प्रथा, नर बलि, विधवा पुनर्विवाह। दूसरा हम लोग देखते हैं धार्मिक, दूसरा क्या कारण था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में यहाँ पर अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था। धार्मिक कारण में क्या था, अंग्रेजों ने कौन धर्म का प्रचार कर रहा था, ईसाई धर्म का, जिनके वजह से यहाँ के भारतीयों ने सोचा बाप ये तो कौन नया धर्म लेके आया है, कौन ये नया धर्म ईसाई धर्म, ओ माय गॉड बोलता है ना, ये हमारा तो धर्म को और खतरा में डाल देगा, हमारा धर्म खतरे में हो जाएगा, जिनके वजह से और गुस्सा होने लगा भारतीय। तीसरा कारण बना था, तीसरा कारण देखते हैं हम लोग आर्थिक कारण। तीसरा क्या कारण था, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में अंग्रेजों ने लेकर या रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्या लाया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमीन पर लगता था, किसानों पर लगता था, है ना, महालवाड़ी व्यवस्था है, टैक्स लगता था गांव पर, अस्थायी बंदोबस्त, ये सब सारा जो खेती गृहस्थी पर टैक्स जो लगाया था, गांवों पर टैक्स लगाया था, ये व्यवस्था जब अंग्रेजों ने लाया, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, जिनके वजह से भारत के लोग इस टैक्स से और परेशान हो जाता था। इसमें से क्या होता था, सूर्यास्त कानून भी लेते आया था कि सूरज डूबने से पहले अगर हिसाब ना दे तो तोरा डुबा देंगे, ऐसा ऐसा कानून लाया था, सूर्यास्त कानून। इसमें से क्या होता था, अगर किसी का 11 बोरा धान हुआ तो 1 बोरा धान किसानों को दे देता था, किसानों को भी नहीं देता था, 1 बोरा किसका हो जाता था, जमींदार उसमें खचड़ाता था, जमींदार खचड़वा था वो, तो 1 बोरा कौन रख लेता था, जमींदार रख लेता था, और 10 बोरा किसको दे देता था, अंग्रेज को। बेचारा किसान का खेत, किसान मेहनत किया, काट के ले गया दूसरा आदमी, ये तो दिक्कत की बात हो गया था। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, ये बहुत डेंजर व्यवस्था लाई गई थी, है ना, जिनकी वजह से भारतीयों के अंदर और गुस्सा फूटने लगा, किसानों के अंदर और गुस्सा फूटने लगा। आगे देखते हैं और क्या कारण था, आगे था हम लोग देखिए सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण। अगला देखते हैं सैनिक कारण। कौन कारण था, सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या था, अंग्रेज का जो सेना था उसका प्रमोशन जल्दी हो जाता था, और भारतीयों का जो सेना था उसका प्रमोशन होने में लेट कर देता था अंग्रेज लोग, उसका प्रमोशन नहीं होने देता था, जिनकी वजह से भारत की सेना गुस्सा रहता था अंग्रेज से कि गधाई तो 1 नंबर खतरा है, ये अपना सेना को तुरंत प्रमोशन कर देता, हम लोग कोई प्रमोशन नहीं, एक जुगाड़ रुकल है, कहते साल से कुछ नहीं हो रहा हम लोग का। और इसमें क्या कर दिया था सेनाओं के अंदर, जैसे मान लो कि कोई मुस्लिम धार्मिक जो सेना है तो दाढ़ी रखता मुस्लिम अपना, तो दाढ़ी रखने से मना कर दिया। मुसलमान बोला हम दाढ़ी क्यों ना रखे। हो सकता है कि जो हमारे हिंदू भाई का जो सेना था उसमें उस लोग क्या करते हैं, चोटी रखते हैं, उसने बोला कि चोटी नहीं रख सकता है। हिंदू से भाई का जो सेना था वो नफरत करने लगा अंग्रेज से। हमारे दक्षिण भारत के लोग जो होता है वो कान में बाली पहनता है, कान में बाली पहनना उसका एक कल्चर होता है, वो उसने बोला कि कोई बाली नहीं पहन सकता है, कोई नहीं बाली पहनेगा। दक्षिण भारत की सेना ने उसके अंदर गुस्सा फूट गया कि क्यों नहीं पहनेंगे भाई, क्यों नहीं, ऐसा गलत बात है ना। तो अंग्रेजों ने ये सब कारण से भी बहुत सारे भारत की सेनाओं जो था वो अंग्रेज के प्रति गुस्सा होने लगा था। एक तो प्रमोशन नहीं होने देता था, एक तो उसके कल्चर को छीन लिया जाता था, जिनकी वजह से भारत की सेना भी अंग्रेज से गुस्सा करने लगा। तो सैनिक कारण भी हम लोग देख लिए। इसमें से क्या था, है ना, जैसे वो मुस्लिम सेना तो उसको दाढ़ी रखने से मना कर दिया, दाढ़ी रखने से मना कर देता था। हिंदू धर्म का जो सेना था उसको चोटी रखने से मना कर देता था, और दक्षिण भारत के लोग जो सेना में शामिल था उसको कान में बाली पहनने से मना कर दिया था। तो ये सब कारण भी बना था। और दूसरा एक अगला क्या था, प्रमोशन नहीं होने देता था। अगला क्या था कि भारतीय सेना को प्रमोशन नहीं होने देता था, और अंग्रेज सेना तुरंत प्रमोशन, एक ही दिन में प्रमोशन पहुंच जाता था। तो ये सब भी कारण बना था। आगे देखते हैं हम लोग क्या था, हमने देख लिया सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण। अगला हम लोग समझते हैं तकनीकी कारण। अगला क्या था, तकनीकी कारण। तकनीकी कारण, तकनीकी कारण में अंग्रेजों ने, गधर्व ने एक और डेंजर चीज लेते आया था। इसने लाया था रेल व्यवस्था, डाक व्यवस्था,
प्रेस व्यवस्था, ये सारा चीज लाया था। अब देखो इसमें क्या हुआ, मान लो कि रेल बनाया था, तो रेल में जो बनाया था तो ऊपर में स्लीपर था और नीचे में सीट था। अब उस समय भारत में धार्मिक ज्यादा चलता था, धार्मिक भेदभाव चलता है। जैसे अभी के समय में गरीब अमीर चलता है, यूरोप में देखेंगे तो गोरा काला चलता है। इंडिया में उस समय चलता था छोटा जाति बड़ा का जाति, छोटका जाति तुम हमारे घर घुस नहीं सकता, हमारे घर घुस गया तो घर धो दो, घर तोड़ दो, है ना। तो ऐसा वैसा चलता था उस समय। अब देखो उसमें रेल व्यवस्था लाया था। रेल व्यवस्था में होता क्या था, जो स्लीपर कोच था उसमें से मान लो कि बड़का जाति, चलो मान लो कि बड़का जाति बैठ गया नीचे में और बेचारा छोटका जाति बैठा ऊपर में, अब गोड़ झुला रहा छोटका जाति और गोड़िया लग गया उसका मुड़िया पर, तो उसमें झगड़ा कर लेता था, कहे तुम हमारे गोड़ कैसे झुला दिया हमारे मुड़ पर, तुम छोटा जाती हो, तुम हमारे हम बड़ा जाती है, तुम नहीं समझते हो। अंग्रेज से बगावत कर दी कि गधा ये अंग्रेज ने ऐसा काम किया है जो ऊपर जाति छोटा और नीचे ये सब बैठ जाता है, जिसकी वजह से झगड़ा कर लेता है। तो सब लोग अंग्रेज को गरियाने कि अंग्रेजों ने ट्रेन बनाया, अंग्रेज ने रेल बनाया, जिनकी वजह से हम लोग झगड़ा करते हैं, है ना। तो ये भी कारण बना था कि अंग्रेज के अंदर अंग्रेजों के प्रति गुस्सा हो गया भारत के, है ना, रेल व्यवस्था जैसी। अगला एक कारण और लाया था, प्रशासनिक कारण। कौन कारण लाया था, प्रशासनिक कारण। इसमें से क्या था, जमींदारी व्यवस्था खत्म। इसमें से क्या किया था, जमींदारी व्यवस्था खत्म कर दिया था। बिहार का छपरा जगदीशपुर, वहां पे एक जमींदार था वीर कुंवर सिंह, बेचारा उसका जमींदारी खत्म कर दिया था। और पेंशन व्यवस्था भी रोक दिया था, पेंशन व्यवस्था भी रोक दिया। हमारा बहादुर नाना साहब, कानपुर का नाना साहब, उसका पेंशन देकर खत्म कर दिया। उस अंग्रेज लोग इतना खचड़ा था, एक गधा लोग पेंशन देता था, बोलता था तुम लोग का पेंशन चलते रहेगा। अब जब जानता कि बुढ़ा गया पेंशन में बंद कर दो, कुछ नहीं कर पाएगा, तो अचानक उसका पेंशन में रोक देता था। इतना खचड़ा था ये सब, पेंशन व्यवस्था खत्म कर दिया। और क्या किया था ये सब, हमारा झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, उसका बोला कि तुम्हारा बेटा राजा नहीं बनेगा, तुम गोद लिया हुआ बेटा उसका राजा नहीं बन सकता। ऐसा कारण लाया था, जमींदारी खत्म कर दिया, पेंशन खत्म कर दिया, गोद लिया हुआ बच्चा राजा नहीं बन सकता। ये सब कारण देखा। और इसी के तत्काल एक कारण और आ गया था, बेसफील्ड राइफल की जगह इनफील्ड राइफल, जिनके वजह से यही एक क्रांति का मोड़ ले लिया और वही जाकर बना था 1857 की क्रांति। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट कल समझेंगे। आज की क्लास इतने ही देखते हैं। जय हिंद।